हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरुस्केप्स। आज की वीडियो में हम लेके आ गए हैं एडवांस मेहंदी कोर्स का डे 3 कोर्स, जिसमें कि मैं आपको सिंपल डिज़ाइन कैसे क्रिएट करते हैं वो बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पे ये वाला A4 साइज़ का एक वाइट प्लेन पेपर लिया है और साथ में मैंने ये ब्लैक बॉल पेन ली है। आप पेन मत लो, मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप जब पहली बार ही स्टार्ट कर रहे हो तो आप पेंसिल से ही स्टार्ट करिए, क्योंकि मिस्टेक होगी तो आप उसको इरेज कर पाओगे। बट मैं यहाँ पे पेन ले रही हूँ क्योंकि पेन से थोड़ा डार्क होता है डिज़ाइन, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है, इसलिए मैं पेन ले रही हूँ। तो बहुत लोग का ये डाउट था कि मेहंदी को क्रिएट करने में उनको यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि डिज़ाइन को लेयर आउट कैसे करें, एक के बाद एक जो डिज़ाइन होती है लेयर्स बनती है वो कैसे क्रिएट करें। तो आज के सेशन में वो भी डाउट क्लियर कर दूँगी मैं। तो वो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको करना ये है कि आप अगर छोटा डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो इस पेपर को ऐसे फोल्ड कर लो हाफ में, ठीक है। और अगर आपका फ्लो उतना सही नहीं बैठ रहा है अभी और आप पूरे पेज में बनाना चाहते हो तो आप पूरा पेज यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब जैसे कि आपको दिख रहा है ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक को मार्जिन एज अ मार्जिन देखेंगे और हम सोचेंगे कि ये एक हथेली या फिर पूरा हाथ का हिस्सा है जहाँ पे हम मेहंदी लगाते हैं। तो आप ऐसे इसे अज्यूम कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप यहाँ से ये हाथ की ये वाली कलाई यहाँ इसको समझेंगे और ये टॉप वाला हिस्सा जो यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे बनेगा, उसको ये मार्जिन समझेंगे, ठीक है। तो आप उस हिसाब से बनाएंगे। चलिए अब यहाँ की मेहंदी जो लगती है वो आपको पता है कि बहुत लोगों का हाथ चौड़ा रहता है, कई लोग का हाथ पतला रहता है। जैसे मेरे हाथ की कलाई ये बहुत सक्रिय है, तो आपको उसी हिसाब से डिज़ाइन क्रिएट करना है। अगर किसी का हाथ मान लो इतना चौड़ा है जितना मैंने मार्जिन दिया है, तो आपको उसी हिसाब से मेहंदी लगानी है कि उसका पूरा हाथ कवर हो जाए, सिर्फ ऐसे एक ऐसे लाइन सी मेहंदी ना लगे। तो उस हिसाब से हम मेहंदी बनाते हैं और उसी को लेयरिंग बोलते हैं कि आप कैसे इस डिज़ाइन को हाथ के अकॉर्डिंग फैला पा रहे हैं या फिर छोटा कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जब मेहंदी स्टार्ट करते हो तो आप किसी भी फूल या बेल से स्टार्ट करो। बेसिकली मैं अभी आज आपको 2 ही पैटर्न बता रही हूँ। दुल्हन मेहंदी वाला पैटर्न अभी मैं नहीं बताऊँगी। तो आज डे 3 है, इसीलिए अब बेसिक पैटर्न बताऊंगी। तो अब हम मेहंदी जब भी स्टार्ट करते हैं तो सिंपल फूल से ही, फ्लावर या फिर कैरी से स्टार्ट करो। तो मैं अभी फ्लावर बना के स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने ये स्पाइरल फ्लावर बनाया है। अब मैं चाहती तो यहाँ पे गोल करके भी फ्लावर बना देती। चलिए मैं इस साइड रॉन्ग पोर्शन को बताते जाती हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए। तो देखिए, अगर मैंने ये स्पाइरल बनाया तो इससे क्या फ़ायदा है और ये गोल बनाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। हालांकि आपका प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है, बट आप जैसे अगर गोल बनाते हो, ठीक है, सर्कल बनाते हो, अब आप इसमें क्या करोगे, फ्लावर बनाओगे, ठीक है। आप बेसिक फ्लावर बनाओगे कुछ ऐसा। मैं बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं कर रही हूँ तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं बस आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो आपने ऐसा अगर फ्लावर बनाया है इस सर्कल के बाद, ऑब्वियसली आप ऐसे ही फ्लावर बना सकते हैं सर्कल के बाद। अब आपका ये इसमें नुकसान होता है कि जब आप इसमें कैरी आगे बनाते हैं, जैसे आप इस टाइप की अगर कैरी बना रहे हो आगे, तो आपको दिक्कत ये होता है ना, यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन आता है ना, यहाँ पे आपको फिलिंग में बहुत दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो अब आप इससे क्या होता है, आपका डिज़ाइन थोड़ा ख़राब दिखने लगता है। अब आप जब बिगनर है तो आप सेफ साइड लेके चलो, हमेशा स्पाइरल से स्टार्ट करो। स्पाइरल में क्या होता है, अब आप इसमें देखिए, ये स्पाइरल आपने बना दिया। अब आपने इसमें ऐसे 2 कलियाँ निकाल दी, ठीक है। अब आपको क्या हो गया कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कैरी एकदम यहाँ से बनाओ या यहाँ से। अब आपको एक एरिया मिल जाता है कैरी बनाने के लिए। अब मैं क्या करूँगी, इसमें और ऐड कर सकती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका हाथ चौड़ा है तो आप इसे आगे बढ़ाओगे, है ना, लेकिन इस पोर्शन में आप उसे आगे बढ़ाने में आपको प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे आप क्या बनाओगे, थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको आराम से डिज़ाइन को इन्हेंस करते बनता है। जैसे कि यहाँ पे भी मैंने ये 2 कलियाँ निकाल दी, ठीक है। अब मुझे ये पोर्शन मिल गया, यहाँ पे मैंने एक अच्छी बड़ी सी कैरी बना दी कुछ ऐसे। मैं बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं कर रही हूँ गाइज, आप ये मत सोचना कि क्लैरिटी नहीं आ रही है, आप क्लैरिटी से बनाना। बाकी मैं आपको डिज़ाइन समझाने के लिए बना रही हूँ कि कैसे लेयरिंग करते हैं। आज का टॉपिक वही है मेन, कि कैसे लेयरिंग करना है, हमें कैसे डिज़ाइन को आगे बढ़ाना है। तो देखिए, अब मुझे ये पोर्शन मिल गया, यहाँ पर मुझे बहुत कम ब्रेथ मिलती है। चलिए मैंने अगर यहाँ पर भी एक ऐसे कैरी दे दी, अब मैंने देखो यहाँ पे, अब ये देने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं फिर से यहाँ स्पाइरल दे दूँ,
ठीक है। अब स्पाइरल देने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे फ्लावर बना दो, ऐसा कुछ। ये फ्लावर मेहंदी से टेढ़ा मेढ़ा पत्ती वाला फ्लावर बनाना बहुत सही लगता है वो। आप एकदम ऐसे दिल मत बनाना, ये दिल वाला फ्लावर कभी मैं आपको बताऊंगी क्या नुकसान होता है बनाने का, ठीक है। बाकी ऐसा आप मत बनाना कभी भी, मैं इसीलिए ये टेढ़ा मेढ़ा बना रही हूँ क्योंकि मेहंदी से भी ऐसे ही बनेगा आपका फ्लावर। अब आप देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस पता चल रहा होगा, है ना। तो अब देखिए अब आपको यहाँ पे फिर एक एरिया मिल गया। अब आप इस एरिया को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से मान लो ऐसे बेल दे दिया आपने। बेसिकली आपका डिज़ाइन 3 डिज़ाइन में पूरा समेट के रह जाएगा, देखना मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करो, ऐसे एक ड्रॉप दे दो, ठीक है, क्योंकि आपको फिर यहाँ पे एक एरिया मिल जाएगा फ्लावर बनाने का। तो ये आपने ड्रॉप दे दिया, ये ड्रॉप हो गया। अब आप ये कर सकते हो, यहाँ पे एक फिर से स्पाइरल दे दो, ठीक है। अब स्पाइरल में आप यहाँ पे फ्लावर बना दो कुछ ऐसे। मैं ये कुछ सोच के नहीं रखा था मैंने, मैं बस आपको वीडियो के साथ साथ ही बता रही हूँ, कुछ मैंने प्लान नहीं किया था कि ऐसा ही डिज़ाइन बनेगा। अब देखो ये कैरी यहाँ पे बना दो। ये ऐसे अब जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपका थॉट प्रोसेस भी बढ़ते जाता है। और देखो कैरी बनाने का भी अलग अलग वे होता है। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ी ऐसी कैरी बनाई है जो कि थोड़ा पत्ते जैसी दिख रही है, यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ के कर्व वाली कैरी बनाई है। तो इसका भी एक मीनिंग है कि कैसे कैरी बनाते हैं, कैसे। देखो अब मैंने ये जो बनाई है तो इससे अब आगे क्या डिज़ाइन बन सकता है, जैसे कि ये कर दो फिर से यहाँ ड्रॉप्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको ये जगह खाली दिख रही है, ठीक है। अब किसी का हाथ चौड़ा है तो कैसा दिखेगा, यहाँ पे लाइक यहाँ पे आपने डिज़ाइन बनाया और ऐसे ले गए हो आप डिज़ाइन को, ऐसे लगेगा तो ये वाला एरिया ना खाली सा लगता है। तो देखो यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे ये खाली एरिया आ जाएगा। अब इसको फिल करने के लिए आपको क्या करना है, अब वही देखो जैसे ये गोल वाला शेप और ये स्पाइरल वाले शेप में यही फ़ायदा होता है कि आप स्पाइरल के साथ कैरी अटैच कर सकते हो। बट आपको गोल वाला जब आप फ्लावर बनाते हो तो कैरी अटैच करने में थोड़ा सा गलत, मतलब अच्छा नहीं दिखता उतना, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, फिर से एक स्पाइरल दे दो, है ना। अब यहाँ पे आप हाफ फूल यहाँ पे भी बना दो, ऐसा फ्लावर बना दो। अब देखो यहाँ पे आपको ये जगह मिल गया, आप यहाँ पे एक ऐसे अटैच करके कैरी दे दो। अब ये जगह भी भर गई। अब जैसे यहाँ पे का एरिया आपको खाली लग रहा है अगर, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक फ्लावर बना सकते हो, ठीक है। कैरी एक फ्लावर बना दो, या फिर इसी वाली बेल में, इस वाली बेल में आप जो ऐसे वाला पैटर्न रहता है ना वो कर देना, ठीक है। ऐसे वाला डिज़ाइनिंग कर देना। वो आपको मैं मेहंदी जब इसके ऊपर करके दिखाऊंगी ना तब मैं समझाऊंगी। मैं बस आपको बता रही हूँ कि इस एरिया को भी एकदम फ्लावर वगैरह डाल के भरना मत, थोड़ा सिंपल रखना, ठीक है। तो ये बहुत सुंदर लगता है। अब ये देखिए आपका डिज़ाइन कैसा बना, ऐसा गया फिर इधर जाने को हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ऊपर ले जाना है डिज़ाइन को। तो अब जब आपको ऊपर लेके जाना है तो आप कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाओ जिससे आपका इस साइड फैले डिज़ाइन, समझ रहे हो, इस साइड, ताकि ये ऐसे फैलता हुआ दिखे, ना कि ऐसे लाइन से लंबा भी ना दिखे और इधर टेढ़ा मेढ़ा जाता भी ना दिखे। अब यहाँ पे आपको कोई और कलाकारी ऐड नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे करोगे कुछ तो वो डिज़ाइन इधर फैलते जाएगा जिसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको ऊपर ले जाना है डिज़ाइन। अब आपको ऊपर ले जाना है तो आप अब गोल कैरी का, गोल फ्लावर का यूज़ कर लो, ठीक है। ये देखो जैसे मैंने ये फ्लावर बना दिया, इसमें पेटल्स अटैच कर दी, ऐसे कुछ कर दिया। अगेन गाइस क्लैरिटी का वो मत देखना, लेयरिंग का देखना कंसेप्ट। क्लैरिटी तो कोन में जब हम बनाएंगे तो फिर मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। अब देखो मैंने ये कर दिया यहाँ पे। अब ये वाला डिज़ाइन होने के बाद अब मुझे फिर से एक इधर फैलाव मिल गया, ठीक है, मेहंदी का। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फिर से एक ऐसे पाइप अटैच कर दो, लाइंस अटैच कर दो। लाइंस मेहंदी से बहुत क्लियर देना, बहुत शार्प लाइन देना, बहुत प्यारा लगेगा। फिर आप क्या कर सकते हो, ऐसे एक लाइन करके कुछ इस टाइप का पत्ता वाला कैरी बना सकते हो, पेटल्स वाली कैरी, ठीक है। अब आपको ये वाला एरिया मिल गया, यहाँ पे आपने एक और कैरी बना दी, ठीक है। अब आपको ये वाला एरिया मिल गया, ये आपने बना दिया। अब जैसे कि आपको ये वाला एरिया खाली मिल रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे फिर से एक फ्लावर दे सकते हो, है ना। तो ये डिज़ाइन बढ़ जाएगा ऐसे। ये देखो अब यहाँ पे एक कैरी दे दो, ये देखो। अब यहाँ पे मैं मान लो ये दे रही हूँ, ठीक है, एक ये लाइंस दे रही हूँ,
तो अब यहाँ पे आप ऐसे देखो, एक और डिज़ाइन होता है लाइंस के ऊपर, ये फ्लावर वाला, ये ऐसे हम पेटल्स देते हैं। अब ये देखो ऐसे क्या हुआ, पूरा डिज़ाइन ये देखो भर गया, पूरा डिज़ाइन बन गया। मैं ऐसे करके दिखाती हूँ, कैमरे में अच्छे से दिखेगा। ये देखो, ये पूरा एक हैंड का डिज़ाइन फुल बन गया। अब क्या होता है कि कई लोग का हाथ जैसे ज़्यादा चौड़ा है, जैसे मैंने बोला, तो ये जो जगह है ना खाली खाली सी दिखती है। अब आप इसको कैसे भरोगे? अब आप चाहो तो इसमें ऐसे जो मैंने ये डाउन वाला ड्रॉप्स जैसा बनाया वो बना दो, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे भी आप बना सकते हो वैसे ही। तो इससे क्या होता है, साइड का एरिया भी भरा भरा दिखता है ना। और ज़्यादा मत भरना, बार बार बोल रही हूँ, बहुत मतलब सिंपल जब आप ऐसे अरेबिक स्टाइल मेहंदी बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा मत भरना। और इसके बाद वाले डे में हम इसमें शेडिंग करना और इसमें फिलिंग करना सिखाएंगे, तो वो वीडियो भी आप मिस मत करो। तो इसी के ऊपर मैं दिखाऊंगी आपको कि शेडिंग और कैसे हम इसे भर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। और बाकी देखो, ये डिज़ाइन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब इसमें आप एडिशन कुछ चाहते हो तो आप जैसे यहाँ पे एक स्पाइरल बना दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ स्पाइरल देके ये कर दिया आपने। अब यहाँ पे फिलिंग वाला पूरा फ्लावर बना दो इस टाइप से। तो जैसे जिसके चौड़े चौड़े हाथ हैं तो उनके में ये सब पैटर्न बहुत अच्छा भरा भरा दिखेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के डिज़ाइन आप 4-5 डिज़ाइन अपने पास रखो बना के। आज की क्लास में प्रैक्टिस करो इसे, और फिर नेक्स्ट क्लास में इसमें फिलिंग करेंगे, मेहंदी से बनाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में हो सके तो मैं एक और डे ऐड करूँगी जिसमें कि हम और डिज़ाइन सीखेंगे, ऐसे ही क्रिएट करना, नई नई लेयरिंग करना सीखेंगे। और आज की क्लास में हमने ये सारी डिज़ाइन बनाना सीखा। ये सीखा कि कैसे चीज़ों को ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जिससे आप आगे डिज़ाइन फैलाने में आपको लाइक दिक्कत होगी, वो चीज़ों को हमने सीखा। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताने वाली थी कि कैरी को कैसे कैसे शेप में बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये सारी कैरियाँ बनाई हैं, ठीक है। तो ये कैरी में क्या होता है ना, आपको जैसे ये जगह मिल जाता है, ये पोर्शन मिल जाता है ऐसे कोई लाइन्स वगैरह बना के डिज़ाइन फैलाने का। अब आप सपोज करो आप ये वाली कैरी बना रहे हो, जो ट्रेडिशनल कैरी का डिज़ाइन होता है, ये कैरी का डिज़ाइन बना रहे हो, है ना। अब आपको क्या होगा, जब आप ये वाले डिज़ाइन ऐसे बनाओगे ना पेटल्स का, ये तो ये आपको अच्छी तो दिखेगी, लेकिन अब जैसे मैंने यहाँ पे इस गैप में, इस वाले ऐसे गैप में मैंने ये ड्रॉप्स बना दी ना, अब आप यहाँ पे ये ड्रॉप्स नहीं बना पाओगे। तो मान लो आपका डिज़ाइन कुछ ऐसा जा रहा है जहाँ पे ये एरिया खाली दिख रहा है, तो आप यहाँ पे ड्रॉप्स ऐड नहीं कर पाओगे। हालांकि आप ऐसा भी कैरी बनाना अपने डिज़ाइन में, बहुत अच्छा लगता है। बट अरेबिक मेहंदी में क्या होता है, हमें डिज़ाइन एक लाइन पे बनती है, तो हम इसलिए ऐसी कैरी का यूज़ ज़्यादा करते हैं जिसमें हम इधर इधर भी डिज़ाइन को फैला सकें। तो बस यही है मतलब कि ऐसी कैरी कहाँ पे बनाऊँ और ऐसी कैरी कहाँ पे बनाऊँ, ये सब चीज़ें ध्यान रखने का। अब देखिए, ये वाले डिज़ाइन को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये देखो, मैंने बहुत क्विकली 2 डिज़ाइन आपको बना के दिखाए हैं, जिसमें कि आपको मैंने थोड़े से ये भी डिटेलिंग बताई कि कहाँ पे आपको ऐसे डिज़ाइन यूज़ करने हैं, कहाँ पे इस टाइप के डिज़ाइन यूज़ करने हैं। तो आप दोनों तरीके से बना के देखो, कहीं पे आप जानबूझ के ऐसे कैरी बनाओ और फंसने की कोशिश करो कि अब मैं कैसे डिज़ाइन को आगे लेके जाऊँ। तो ये सब चीज़ें जब आप करोगे ना, जहाँ पे आप अटकोगे तो वहीं से आप सीखोगे कि हाँ, ये वाले फ्लावर को मुझे बनाने में क्यों मिस्टेक हुआ, ये वाले कैरी को बनाने में क्या मिस्टेक हुआ। तो ये सब चीज़ें आप इससे सीखोगे। तो ये था हमारा डे 3 का कोर्स, जिसमें कि मैंने आपको 2 बेसिक डिज़ाइन बताए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आगे भी मैं ऐसी वीडियोज़ ला पाऊँगी। और थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और कुछ नया सीखते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल सुरुस्केप्स। बाय बाय।